जय जय श्री राधे श्याम। सभी सनातनियों को सादर जय श्री राधे। हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितरों का दिन आरंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष को पितरों की रात्रि कहा गया है। इसीलिए मनुस्मृति में भी कहा गया है कि मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यही कारण है पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृ श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इस वर्ष पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है तथा कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन है। स्त्रियों का श्राद्ध कब होता है, सन्यासियों का श्राद्ध कब करना चाहिए, या फिर जो लोग हत्या या आत्महत्या कर लेते हैं उनका श्राद्ध कब होना चाहिए। यदि हमें अपने पितरों की मृतक तिथि ज्ञात ना हो तब कौन से दिन श्राद्ध करना चाहिए, और यदि हमारे ननिहाल पक्ष में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो ऐसे ननिहाल पक्ष के पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष जो है 10 सितंबर दिन शनिवार पूर्णिमा तिथि से आरंभ होगा और इसी दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। अर्थात जिनके पितरों की 6 तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा है उनका श्राद्ध 10 सितंबर दिन शनिवार को होगा। 11 सितंबर दिन रविवार को उदया तिथि प्रतिपदा है और इस दिन द्वितीया श्राद्ध होगा। जिनके पितरों की तिथि द्वितीया है, जिनका शरीर द्वितीय तिथि को छूटा है, उनका श्राद्ध 11 सितंबर दिन रविवार को होगा। 12 सितंबर दिन सोमवार उदया तिथि द्वितीया है। इस दिन तृतीया श्राद्ध संपन्न किया जाएगा। 13 सितंबर दिन मंगलवार उदया तिथि तृतीया है। इस दिन चतुर्थी श्राद्ध होगा। इनके परिवारजनों का देहावसान चतुर्थी तिथि में हुआ है, वह आज के दिन श्राद्ध करें। 14 सितंबर दिन बुधवार उदया तिथि चतुर्थी है और इस दिन पंचमी श्राद्ध किया जाएगा। 15 सितंबर दिन गुरुवार को उदया तिथि पंचमी है और इस दिन षष्ठी श्राद्ध होगा। अर्थात जिनके पारिवारिक जनों ने षष्ठी की तिथि में अपने प्राण त्यागे थे, उनकी यह तिथि है। इस दिन वह अपने पितरों के निमित्त षष्ठी का श्राद्ध कर सकते हैं। अगला है 16 सितंबर दिन शुक्रवार उदया तिथि षष्ठी है और इस दिन सप्तमी का श्राद्ध होगा। इसके बाद 18 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि है और इसी दिन अष्टमी का श्राद्ध संपन्न होगा। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 सितंबर को दिन शनिवार को सप्तमी तिथि है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं है। इस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं किया जाएगा क्योंकि सप्तमी का श्राद्ध शुक्रवार षष्ठी तिथि में ही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 19 सितंबर दिन सोमवार को नवमी का श्राद्ध होगा। नवमी के दिन जो भी स्त्रियां सौभाग्यवती होते हुए अपना शरीर त्याग करती हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। चाहे वो किसी भी तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुई हो, उनका श्राद्ध जो है नवमी तिथि में ही करना चाहिए। 20 सितंबर दिन मंगलवार को 10वीं श्राद्ध होगा
21 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी श्राद्ध होगा। जिनके यहाँ एकादशी को श्राद्ध होता है वह इस दिन कर सकते हैं। 22 सितंबर को दिन गुरुवार है और इस दिन द्वादशी श्राद्ध होगा। इसी दिन ही जो भी संन्यास ले चुके होते हैं सन्यासी, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में ही होता है, चाहे उनका देहावसान कभी भी हुआ हो। आगे देखें, 23 सितंबर दिन शुक्रवार को त्रयोदशी श्राद्ध है। 24 सितंबर दिन शनिवार को चतुर्दशी श्राद्ध है और इस दिन ऐसे व्यक्तियों का भी श्राद्ध करना चाहिए जो आग से, सर्पदंश से या किसी प्रकार के शस्त्र इत्यादि से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या जिन्होंने आत्महत्या की है, ऐसे लोगों का श्राद्ध भी चतुर्थी तिथि में करना चाहिए। इसलिए 24 सितंबर दिन शनिवार को चतुर्थी श्राद्ध होगा, इस दिन ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जाए। और 25 सितंबर दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को ज्ञात नहीं होता कि उन अमुक व्यक्ति का देहावसान कब हुआ था, तो ऐसे विषय के समय में हम क्या करें। तो ऐसे में जब हम किसी का देहावसान का समय स्पष्ट ना हो तो उन सब का श्राद्ध मिला करके, और जिस किसी का भूले बिछड़े जो भी रह जाते हैं उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन उन सब का श्राद्ध हो जाता है। 26 सितंबर दिन सोमवार को मातृपक्ष का श्राद्ध करना चाहिए। जो ननिहाल पक्ष के नाना नानी इत्यादि हैं, यदि उनके यहाँ कोई करने वाला नहीं है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को किया जाता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जो कि इस बार 26 सितंबर दिन सोमवार को है। और इसी दिन से आश्विन नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगी। आप सबको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई भी इस वीडियो को लेकर कोई भी संशय है, कोई भी प्रश्न है, तो कृपया कमेंट में उसे लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके उस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही आप तक पहुंचाया जाए। यदि आवश्यक होगा तो उस पर विस्तृत वीडियो भी बना दिया जाएगा। आप सभी से पुनः निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हों। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।